ओम शांति। जिस दिन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट डिक्लेयर होने वाला हो, तो उस रिज़ल्ट को डिक्लेयर करने के जस्ट पहले यदि सारे स्टूडेंट्स अपने पहले की सारी लाइफ भूल जाएं और अब उनको रिज़ल्ट दे दिया जाए, तो रिज़ल्ट खोलने के बाद जब स्टूडेंट्स रिज़ल्ट देखेंगे, तो उसमें से कुछ बच्चों ने टॉप किया होगा, कुछ फर्स्ट क्लास आए होंगे, कुछ सेकंड डिवीज़न होंगे, कुछ पासिंग मार्क्स ही होंगे और बहुत से बच्चे फेल भी हो चुके होंगे। लेकिन उन्हें अभी पहले का कुछ भी याद नहीं है कि उन्होंने कितनी स्टडी की थी और क्या है। तो अब जब वे अपना रिज़ल्ट देखेंगे, तो वे उससे सैटिस्फाइड नहीं होंगे। उन्हें लगेगा कि ये चीटिंग है, ऐसे कैसे किसी को भी फर्स्ट रैंक दे दी है और कुछ को फेल क्यों कर दिया है, कुछ सिर्फ फर्स्ट डिवीज़न ही है, इतने सारे सेकंड डिवीज़न क्यों आए हैं। हमारे मन में बहुत सवाल उठेंगे क्योंकि हमें ये कुछ भी याद नहीं है कि हमने किसने कितनी पढ़ाई की है, हमने कितनी मेहनत की है पढ़ाई के लिए, हमने कैसा क्वेश्चन आंसर सॉल्व किया था। अब हम टीचर्स को ब्लेम करना शुरू कर देंगे कि आपने उसे फर्स्ट क्यों दिया, मुझे फेल क्यों किया। प्रिंसिपल को भी ब्लेम करेंगे, कॉपी चेक करने वाले को भी हम दोषारोपण करेंगे और मन में बहुत से क्वेश्चंस आएंगे, पर हम उसे सेटिस्फाइड नहीं होंगे ना, क्योंकि अब हम भूल गए थे कि हमने खुद ही इतनी पढ़ाई की थी और ऐसा ही क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। उसी का रिटर्न ये है। सेम टू सेम यही वाली चीज़ हमारी लाइफ में भी है। हमने जितने भी कर्म किए हैं पिछले जन्म में, वे हम सब भूल चुके हैं। अब उनके रिटर्न तो आ रहे हैं, लेकिन अब हम उससे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। अब जब हमारे जीवन में कोई दुखी घटना आ जाती है, फिर हम बहुत सारी परिस्थितियों को ब्लेम करने लगते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं, क्योंकि ये याद नहीं है कि मैं ऐसा कोई कर्म करके आई हूँ जिसका ये रिटर्न आ रहा है। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति हमें दुख देते हैं, हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहे हो, हमें तकलीफ़ दे रहे हो, तो भी हम सीधे उनको ही गलत समझ लेते हैं कि वही गलत है और वे मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करते हैं, और फिर हम ये सोच कर और दुखी होते रहते हैं। लेकिन यदि हमें अपने पिछले सारे जन्म याद आ जाए, तो हम जाकर देखेंगे कि हो सकता है कि हमने ही उस व्यक्ति को कभी ना कभी दुखी किया है, तो जिसका ये रिटर्न उस व्यक्ति के रूप में अब आ रहा है। तो जब हमें सब याद आ जाता है, तो फिर हम उससे तो दोषी नहीं ठहराएंगे। फिर हम अपने सारे दुख स्वीकार कर लेंगे कि हाँ, ये तो सब मेरा ही कर्मों का रिटर्न है और ये तो आना ही है, क्योंकि कर्मों के रिटर्न को तो कोई रोक ही नहीं सकता, ईश्वर भी नहीं रोकते हैं। तो वास्तव में सत्य यही है, हमें याद हो या ना हो, लेकिन सारी चीज़ें हमारे कर्मों का रिटर्न होती हैं। तो इसलिए हमारे जीवन में जब कभी भी दुख आ जाए, कोई अप्रिय घटना हो, कोई व्यक्ति हमें दुख दे रहा हो, तो इसलिए हम उनको दोषी ना समझें। हम इसलिए उन चीज़ों को स्वीकार कर लें। स्वीकार करने से हम उस दुखी परिस्थिति में भी खुश रह सकते हैं, शांत रह सकते हैं, और हम बहुत जल्दी उन सिचुएशन से बाहर भी निकल सकते हैं, और फिर हम अपने जीवन को और अच्छा बना सकते हैं। तो पहला कार्य ये है कि पहले तो दूसरों को ब्लेम करना बंद करना होगा और हर चीज़ के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, ये समझना होगा। क्योंकि जब तक हम दूसरों को दोषी ठहराएंगे तो परिस्थिति नहीं बदलेगी, क्योंकि दूसरे ही दोषी हैं। और यदि जिम्मेदारी मैंने खुद अपने लिए ले ली है, तो मैं अपनी परिस्थिति स्वयं बदल सकती हूँ। तो इसलिए जिम्मेदारी स्वयं लें और अब हम अच्छे कर्म करें, ईश्वर को बहुत याद करें, जिससे कि उन विकर्मों का फल जो है वो कम हो जाएगा या हमें महसूस ही नहीं होगा। तो फिर हम उन विपरीत परिस्थितियों में भी बहुत शांत रह सकते हैं और खुश भी रह सकते हैं। तो इसलिए
अब से अपने कर्मों को बहुत सोच समझ कर करना है। स्पेशली ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी को भी हमारे कर्मों से कोई भी दुख ना पहुँचे। थैंक यू। ओम शांति।